नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप कड़वा बोलते हैं? क्या आप चिल्लाकर बात करते हैं? क्या आप झूठ बोलते हैं? बोले लेकिन संभल कर और देखें कालचक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ, जब भी आप किसी शॉप, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, मीटिंग या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा जिस चीज पर गौर करते हैं वो है उनकी बोली। बोलने का तरीका न सिर्फ सोशल लाइफ के लिए जरूरी है, बल्कि अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि बोलने का तरीका सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं, आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकता है। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको बात करते समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, सुबह 10:02 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:57 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग रहेगा रात 12:05 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज संकष्टी चतुर्थी व्रत भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। राहु काल सुबह 9 बजे से 9 बजे तक है और भद्रा काल आज सुबह 10:02 तक। गुलिक काल आज दोपहर 1:37 से दोपहर 3:05 तक। यमगंड काल है आज सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 तक। और देखिए, आज सोमवार का दिन है और अपने वादे के मुताबिक आज के अपने कार्यक्रम में हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। तो वो सभी लोग जिन्होंने हमें ईमेल भेजी है आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी। और चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो आपकी वाणी पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। कौन से हैं वो 2 ग्रह? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, वाणी को बैखरी भी कहते हैं। वाणी को बैखरी भी कहते हैं। हिंदी की शुद्ध भाषा में इसको बैखरी कहते हैं। और बैखरी की साधना होती है, क्या आप जानते हैं? वाणी की सिद्धि होती है, बैखरी साधना। इसको खेचरी विद्या के माध्यम से बैखरी की साधना होती है। खेचर माने जानते हैं क्या होता है? खेचर माने आकाश में गमन करने वाला, और खेचरी विद्या माने आकाश में रहने वाली विद्या। जब आदमी अपने जीभ को पलट करके अपने तालू में लगा लेता है और उस समय मुंह को बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ओंकार का ओम का जप करता है, तो कुछ दिनों के बाद उसके जिह्वा के अग्रभाग से सोमरस टपकने लगता है। और वो सोमरस मनुष्य के जीवन को इतना आनंदित करता है, इतना आनंदित करता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये सोमरस आपकी जिह्वा से ही टपकेगा और खेचरी विद्या के माध्यम से इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि जिह्वा से सोमरस टपके। जिह्वा से सोमरस तब टपकेगा जब आपकी बैखरी सिद्ध होगी और जब आपकी खेचरी विद्या सिद्धि के कगार पर पहुंचेगी। तो देखिए, वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मैंने सबसे ज़्यादा जो ज्योतिष में अध्ययन किया है वो इस बात को कि व्यक्ति किसी के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करता है, उसका संबोधन क्या है, वो किस तरह से लोगों को संबोधित करता है और किस तरह से समाज को या किस तरह से समाज के लोगों के साथ बर्ताव करता है, और इनमें ग्रहों का क्या रोल है, इसको मैंने गंभीरता से देखने की कोशिश किया है। कभी कभी लोगों के अंदर ढेर सारी योग्यता के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता नहीं होती है। उसके पीछे यही होता है कारण कि उनकी वाणी बहुत कर्कश होती है।
प्रोग्राम के शुरुआत में एक रहीम का दोहा पूजा ने कहा, आपने सुना होगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये हम लोगों को क्लास 6 या 5 में ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, 5th में, कि रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसा बोलिए जिसमें मन से घमंड हटा करके ऐसी वाणी बोलिए जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी शीतलता मिले और आप भी स्वयं भी उससे प्रसन्न हो। तो ऐसा ही बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल और केतु, जानते हैं तमोयत केतु यम फलम, मंगल और केतु का लगभग दोनों का स्वभाव, दोनों की महादशा एक जैसी ही है और दोनों का प्रभाव भी एक जैसा होता है। तो इनका वाणी पर क्या असर होता है इसको आपको बताना चाहूँगा। जरा ध्यान से अपने कुंडली पर गौर कीजिएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल या केतु अशुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों की अगर मान लीजिए वृषभ राशि या धनु राशि का केतु द्वितीय भाव में हो जाए, या कर्क राशि का मंगल द्वितीय भाव में हो जाए, या मंगल केतु की युति द्वितीय भाव में हो जाए, तो ऐसा आदमी बड़े घमंड के साथ बोलता है। इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। गृहस्थ जीवन कभी इनका सुखी ही नहीं रहता है। ऐसे लोग जीवन में एक बार गंभीर दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। और चोट कहाँ लगती है? सर में। डैमेज क्या होता है? ब्रेन, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ब्रेन को ही डैमेज करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज ऊंची होती, कर्कश होती चली जाती है। तो भाई, अगर आपकी कुंडली में भी संयोग से मंगल और केतु की युति हो गई है और अपने वाणी को चाह करके भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके जीवन पर एक तरह से अशुभ और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा उपाय करिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। और दूसरी बात, घर में पारे का शिवलिंग रख करके अंगूठे के बराबर उसका नित्य आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। और किसी की भूल करके भी निंदा ना करें, चाहे वो आपका कितना बड़ा भी शत्रु हो। और कोशिश करें कि जब तक प्राणांत संकट न आए, जब तक जान जाने की स्थिति न बने, तब तक झूठ न बोलें। और गले में चांदी की एक ठोस गोली या चांदी की चैन आप पहन सकते हैं, या फिर नौमुखी रुद्राक्ष को चांदी में पिरो करके चांदी की चैन में गले में धारण करने से भी इन चीजों पर अंकुश लगता है। मंदिर, अपने गुरुदेव और गाय, ये तीनों की सेवा भावना करनी चाहिए। और अपने मन का जो अहंकार है, व्यर्थ का जो घमंड है, उसका त्याग करिए। कोई ऐसा भोजन न करिए जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता हो, मसालेदार भोजन न करिए, और मांसाहार का सेवन तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मंगल और केतु आपकी जन्म कुंडली में एक साथ हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भूल करके भी नॉनवेज ना खाएं। और अब से थोड़ी ही देर में हम घोषणा करेंगे आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की, तो इसलिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ आप बने रहिएगा। फिलहाल राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज थोड़ा सा आपका गोचर बदला है। जैसे आपका राशि स्वामी आपकी राशि से 12वें भाव में व्यय स्थान में गोचर कर गया, क्योंकि मंगल बकरी था और अब वो मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। अब ऐसी स्थिति में आपकी राशि में चंद्रदेव अभी भी विराजमान हैं, तो धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है। और अगर आप चाहें तो आज दिन में 2:57 के बाद नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अति उत्साह में आकर के कोई काम ना करें। परिवार वालों से और दोस्तों से तालमेल बनाकर रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे।
सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचिए, सामने वाले की भलाई के लिए भी सोचिए। आज जरूरतमंद लोगों को केला दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि उनका राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके तो व्यय भाव में चंद्रमा है और आपकी राशि में राहु है। आपके धन भाव का स्वामी बुध आपके राशि से छठा है। इसका मतलब थोड़ी पैसे की स्थिति तो टाइट रहेगी, आर्थिक संकट आ सकता है, जेब खाली रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कोई फैसला अगर जल्दबाजी में लेना है तो बिल्कुल मत लीजिए। आज आपके दुश्मन, आपके विरोधी आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे और आज आपको मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। और यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो अपने निजी परिवार में भी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। भाइयों से, बहनों से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं तो आपसे बस एक बात कहूँगा कि ग्रह स्थिति जो देख रहा हूँ चंद्रमा की और बुध की, उसके आधार पर आप किसी बात को लेकर के तनाव मत लीजिए। ये जीवन है, उतार चढ़ाव यहाँ होता है। ये सोच करके आप रहिए कि ये जो भी समस्या है वो आज की है, कल अच्छा होने वाला है। तनाव से बचिए और आज व्यायाम जरूर करिए सुबह शाम और मन को शांत रखिए। पेड़ पौधों में पानी डालिए, वनस्पतियों की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के कालचक्र कार्यक्रम के साथ बने रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में हम घोषणा करने वाले हैं कि आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर कुंडली में बुध ग्रह ठीक ना हो तो आपको कौन सा वाणी दोष हो सकता है। साथ ही बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। बुध वाणी का कारक ग्रह है। 9 ग्रहों में बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो वाणी का कारक है। अगर चक्रों के आधार पर देखें तो ये वॉइस बॉक्स जहां है हमारा, यहीं पर मनुष्य के शरीर में बुध की स्पार्किंग मानी गई है, बुध की स्थिति मानी गई है। यहाँ मिथुन और कन्या राशि की कल्पना ज्योतिष शास्त्र में की गई है और इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये 5वां चक्र भी है, विशुद्धि चक्र। अगर विशुद्धि चक्र की सिद्धि हो जाए तो ऐसे आदमी के एक आवाज से पूरी दुनिया सम्मोहित हो सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का विशुद्धि चक्र सिद्ध था। उन्होंने एक छोटा सा भाषण जाकर के विदेश में दिया तो पूरी जनता वहां की उनके पीछे भागने लगी। तो अगर आपका भी विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए तो आप भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जब बोलेंगे ना तो पूरी दुनिया सारा काम छोड़ करके आपको ही सुनेगी। और विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे होता है? आंख बंद करके विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हुए ओम रांग रामाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन्हीं मंत्रों का जप करना होता है। तो चलिए अब आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली में बुध ग्रह अगर ठीक ना हो तो उसका वाणी और व्यवहार पर क्या क्या असर होगा और इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए। क्योंकि कमियां तो बता देते हैं लोग, उपाय नहीं बताते हैं। तो देखिए, बुध जो है ये गले का, मस्तिष्क का और वाणी का ये रोग उत्पन्न करता है और चर्म रोग भी बुध ही उत्पन्न करता है, क्योंकि ये त्वचा का पक्का कारक है। अगर कोई व्यक्ति हकलाता है, अपनी बात कहने में तुतलाता है, तो ये सभी अशुभ लक्षण बुध के कारण ही हैं। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली देख लीजिए, या तो बुध हस्त होगा, या तो बुध मीन राशि में होगा, और या तो बुध पापक ग्रहों से दृष्ट होगा। इस ग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति को जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है, और अभद्र भाषा भी व्यक्ति जो बोलता है वो बुध के ही कारण बोलता है। जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर होता है उनकी आवाज बहुत भारी होती है। ऐसे लोग जल्दबाजी में झूठ और निंदा कर बैठते हैं। बुध ग्रह पर अगर किसी का बुध ग्रह बहुत खराब है, बहुत खराब का मतलब चौथे भाव में जाने पे बुध बहुत खराब हो जाता है।
और खास करके तब जब वो अस्त हो जाए, तो उसका उच्चारण इतना खराब होता है कि दूसरों को समझ में नहीं आता कि आदमी बोल क्या रहा है। बाणी दोष की वजह से परिवार में अशांति हो जाती है। ऐसे लोगों के गले में भी बार बार तकलीफ होती है। तो उपाय यह है कि बुध को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को मट्ठा जरूर पीना चाहिए। फिटकिरी को पानी में घोल करके उससे कुल्ला करनी चाहिए रोज 2-5 बार, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। शांत मन से शब्दों को धीरे धीरे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। ये सूर्य का वैदिक पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार करके भगवान सूर्य का ध्यान करके उसके बाद बुध के मंत्रों का जप करें। ओम बुंग बुधाय नमः। तो सूर्य के साथ होते ही बुध की ताकत बढ़ जाती है, बुधादित्य योग बन जाता है। और ऐसे में जब आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा तो बुध की कुछ खराबी के बावजूद भी आपके अंदर हकलाहट समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर बुध खराब है तो सूर्य को और ठीक कर लीजिए, तो इससे बुध की कमी आपकी ठीक होगी। और मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक संदीप जुड़ गए हैं देहरादून से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे संदीप जी। मेरा जन्म है 12 अगस्त 1988 का। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में मैं नौकरी में ही रहूंगा या बिजनेस में भी मेरा कुछ अच्छा बन सकता है योग? संदीप, ऐसा है बेटा कि आपके प्रश्न के आधार पर ये मैं देख पा रहा हूँ कि तृतीय भाव में प्रश्नकाल में चंद्रमा है और अष्टम भाव में सूर्य है। नौकरी की चिंता आपके मन में और व्यवसाय की चिंता आपके मन में बनी हुई है। आपके दसम भाव का स्वामी मंगल वो शनि के साथ इस समय तृतीय एकादश हो गया है, और आपके दसम भाव पर ना तो मंगल की ही दृष्टि है ना तो शनि की ही दृष्टि है। ऐसे में मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए तलाश करें और सन 2023 तक कम से कम नौकरी करें। उसके बाद आप व्यवसाय शुरू करें। और व्यवसाय आप क्या करेंगे? व्यवसाय आप जो है कॉपर से रिलेटेड, गाड़ियों में जो बैटरी लगती है उस बैटरी का व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहें तो सोलर सिस्टम का भी, जो मतलब सूर्य से बिजली बनती है सोलर सिस्टम से, उसका भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और राशियों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कालचक्र के दर्शकों को हम बता दें कि आज के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर में हम घोषणा करने वाले हैं आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की, इसलिए कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की और जानते हैं कि आज का पूरा दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का। तो मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा आजीविका स्थान में बड़ी अच्छी स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो गया है, बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में क्या होगा कि आमदनी बढ़ेगी। किसी अजनबी से लेन देन तो मत करिएगा। कारोबार में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। शादी की बात पक्की हो सकती है। पेट में उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए खान पान पर संयम रखें। आपको आज किसी भी चीज को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए छोटी भी बात अगर हो तो उसको गंभीरता से ही आप लें। आज अपने घर को व्यवस्थित रखें, साफ सफाई करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन। कर्क राशि अगर आपकी है तो आपके जीविका स्थान में इस समय चंद्रदेव विराजमान है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी बुध चंद्रदेव के आमने सामने होने के कारण धर्म कर्म के कार्यों में खूब धन खर्च करवाएगा। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा।
खर्च तो आप करेंगे, लेकिन आपका सम्मान बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपने अंदर बहुत सुकून महसूस करेंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा, कारोबार का आपके विस्तार होगा। आज परिवार वालों के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। और जानते हैं, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तेल में तला हुआ या तेल मसाले में बना हुआ भोजन करने से परहेज करें। जल्दबाजी और क्रोध में कोई डिसीजन ना लें। मूंग की दाल घर में बना करके खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठे कौन से ग्रह आपकी बोली को खराब कर सकते हैं, समाज में आपका सम्मान छीन सकते हैं, कैसी बोली रिश्तों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी खराब कर सकती है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा आपकी वाणी और बोली पर क्या बुरा असर डाल सकता है, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, क्या कनेक्शन है चंद्रमा और बोली का? देखिए, चंद्रमा वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। परस्पर तो दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन जमती नहीं है दोनों में। 36 का आंकड़ा है। इसलिए बुध की परवरिश जो हुई वो बृहस्पति के अंतर्गत हुई और चंद्रमा पिता होते हुए भी बुध की परवरिश करने से वंचित रहा। तो ऐसे में अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो एक दोनों दूसरे के सहयोगी नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधु मोक्ष हो। चूंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, जिसका मन मजबूत होता है उसकी अभिव्यक्ति भी मजबूत होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उस व्यक्ति की बोली और वाणी कैसी होगी, ये आप जानिए। चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति किसी के डर में कुछ बोल नहीं पाएगा, या फिर भावुक हो जाएगा, या फिर बोलते समय उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। ऐसे लोगों का न बोल पाने के कारण निजी जीवन भी प्रभावित रहता है। मन की कमजोरी के कारण सही शब्द बोलने में भी आदमी लटपटाता है, असमर्थ हो जाता है। कुछ बोलेंगे भी तो उसका भाव बदल जाएगा और उनकी बातों का दूसरे लोग दूसरा मतलब निकाल लेंगे। तो देखिए, चंद्रमा तो हर व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए मजबूत होना जरूरी है। यदि चंद्रमा ठीक है तो बहुत सी समस्याएं जीवन की अपने आप सरल हो जाती हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, मां की आज्ञा का पालन करना चाहिए और मां की सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो स्टील के गिलास में चांदी का एक सिक्का डाल करके रखिए और जब पानी पीना हो तो सिक्के को निकाल करके पानी पी सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जो कुसा मिश्रित जल हो, जिस जल में कुसा डाला गया हो, ऐसा जल भगवान शिव को रुद्राभिषेक के लिए प्रयोग करें और रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों को, रुद्र सूक्त को नित्य प्रातः पाठ करें। इससे आपके चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, आपके वाणी में गंभीरता आएगी और लोग आपको सुनेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, एक बात बताऊं, आपको जब चिल्लाकर बोलना पड़ता है कोई बात किसी को सुनाने के लिए, तो ये सामने वाले के कान का दोष नहीं है, बल्कि ये आपके प्रतिभा का दोष है। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं? तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी प्रतिभा को इतना ऊंचा कर लीजिए कि लोग आपकी बात को सुनने के लिए एकाग्र होकर के अपने कान को आपकी तरफ कर दें और आप धीमे से भी बोलें तब भी लोग आपकी बातों को सुन लें। लेकिन अगर आपकी प्रतिभा नहीं है और लोग आपको हल्के में लेते हैं तो आप बोलते जाइए, वो कुछ दूसरा सोच रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर आप टोंक देंगे कि क्या सुना आपने, तो अकबका जाएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं बता पाएंगे कि आपको उन्होंने सुना क्या। और सुना नहीं तो उनकी गलती नहीं है, सुना नहीं तो ये आपकी प्रतिभा की ऊंचाई नहीं है। आप अपनी प्रतिभा की ऊंचाई को रहन सहन, जीवन स्तर, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, लोगों के प्रति कृतज्ञता, लोगों के प्रति मैत्री का भाव,
लोगों से बदला लेने की न भावना, इन सब अच्छे सद्गुणों के साथ प्रतिभा की ऊंचाई होती है। प्रतिभा की ऊंचाई अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो जीवन के ढेर सारे संकटों का समाधान तो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, ये तो रही ज्योतिष की बात। तो आज आप लोगों में से 3 लोग लकी कुंडली विजेता चयनित किए गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल मीडिया पर 3 लोगों का नाम आना, उनकी जन्म कुंडली बना करके और उस पर फलादेश करके उनके घर भेजना, ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हों और उनकी सेवा का अवसर हमें प्राप्त हो। और अगर आप लकी कुंडली विजेता नहीं बन पा रहे हैं तो निराश होने की बात नहीं है। आपने ईमेल किया है ना, तो पूरे महीने उस ईमेल को हम लकी ड्रा में सम्मिलित करते हैं और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जिसका नाम आता है उसी को घोषित करते हैं। उसमें हमारा या हमारी टीम का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है कि हम किसी का नाम बता दें या किसी का नाम छोड़ दें। बस वो तो भगवान के भरोसे होता है, जिसका नाम आता है उसका नाम आता है। तो आप आज लकी कुंडली विजेता का नाम घोषित होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए और कालचक्र को देखते रहिए और ईमेल हमें करते रहिए। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में हम जानेंगे पंडित जी से कि आज के हमारे 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। आप कालचक्र कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा, हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका भी हो। और फिलहाल राशियों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। स्थिति ये है ग्रह गोचर की कि सूर्य आपके राशि में इस समय 8 अंश 30 कला पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव जो आपके राशि के स्वामी हैं इस समय आपके धन स्थान में 18 अंश 11 कला पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य के घर में इस समय शुक्र की स्थिति है और बुध के घर में सूर्य की स्थिति है। ऐसे में एक बात मानिएगा कि पैसों के मामले में आज किसी पर भरोसा मत करिएगा। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और किसी करीबी व्यक्ति से आज कोई गुड न्यूज, शुभ समाचार आपको मिलेगा। आज पूरे दिन आपको आलस्य सता सकता है, थकान महसूस आप कर सकते हैं। इसलिए अगर काम आवश्यक है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना आवश्यक है, तो आप समय समय पर अपना मुंह धोते रहें, समय समय पर 1 मिनट 2 मिनट टहलते रहें और अपने मन में पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को लाने की कोशिश करते रहें। अपने गुस्से पर काबू रखें, संयम बरतें, बिना वजह भी मुस्कुराने की कोशिश करें। आज थोड़ा सा शहद आपको खाना चाहिए और फिर काम शुरू करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो देखिए, आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति है और आपके खर्च स्थान में शुक्र है जो खर्चा का ही कारक है। तो आज पैसा तो जमकर खर्च होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन खर्च हो जाए ठीक है। कहीं पैसा अगर लगाना है तो सोच समझ करके लगाइएगा और जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहिएगा। काम में सफलता मिले इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा और कोशिश करिएगा कि किसी भी सरकार के विरोध में कोई ऐसा कार्य न करिएगा कि ये आपके लिए मुसीबत बन जाए। आज आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए, गलत काम बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब से थोड़ी देर में हम जानेंगे कि आज के हमारे पहले लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। इसके लिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ आप लगातार बने रहिए। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में बैठा खराब सूर्य आपको कौन से वाणी दोष दे सकता है, साथ ही खराब सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। सूर्य आत्मा का कारक है, सब लोग जानते हैं। जब खराब सूर्य जन्म कुंडली में तुला राशि का सूर्य हो जाएगा, जन्म कुंडली में शनि राहु से दृष्ट सूर्य हो जाएगा,
शनि से राहु से युक्त सूर्य हो जाएगा, आत्मविश्वास जब खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या बोलेगा? उसकी वाणी तो खराब हो ही जाएगी, उस वाणी में वजन ही नहीं रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगेगा। बात करते समय कभी सर खुजलाएगा, कभी मुंह खुजलाएगा, कभी हाथ खुजलाएगा, मतलब दूसरी तरफ देख करके बोलेगा। सामने वाले की आंखों में आंख मिलाकर नहीं बोल पाएगा, सामने वाले की तरफ देखकर नहीं बोल पाएगा और बेचारा अपनी वाणी से खुद ही नुकसान कर लेगा। तो ऐसे में किसी के बारे में कुछ कह करके मित्र और रिश्ते अस्थायी नहीं होते। आवाज का सुरीलापन खत्म हो जाता है, गले में दर्द और कफ की स्थिति बनती है। ऐसे लोग अति विश्वास में आकर के असंभव चीजों को भी बोल जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर कटु सत्य बोल करके दूसरों से शत्रुता मोल ले लेते हैं। भाई, काने को काना ना कहिए, काने को सूरदास कहिए। बोली जो एक ऐसी चीज है, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर खराब बोलोगे तो हाथी के पैर से दबा दिए जाओगे, अच्छा बोलोगे तो इनाम में हाथी पा जाओगे। इसलिए ये वाणी बहुत बड़ी चीज है। वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। लोग आजकल कहते हैं कि मुझे कोई वशीकरण का मंत्र बता। अरे वशीकरण का कोई मंत्र नहीं है। वशीकरण का मंत्र है आप कठोर बोलना बंद कर दीजिए। आप ऐसी बात न बोलिए जो दूसरों के हृदय में चुभे। आप अगर कठोर बोलना बंद कर दें और सत्य और प्रिय लगने वाली बात बोलें तो आपका तो वशीकरण पूरे समाज पर हो जाएगा। हाँ, सूर्य के वैदिक मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। कितना भी सूर्य खराब हो आपका, परीक्षा हाल में आपका पैर कांपने लगे और आप पेपर को ठीक से पढ़ ना पाएं, परीक्षा के पहले आपको बीमारी सताए, तो आप करिए इस वैदिक मंत्र का जप। लीजिए मुझसे गारंटी, 10 माला रोज जप करिए। 31 दिन के बाद आपके सामने, आपके आत्मविश्वास के सामने हिमालय भी नहीं खड़ा हो पाएगा। करके तो देखिए। और रुद्र सूक्त का भी आपको पाठ करना चाहिए। रविवार को सरसों के तेल का बिल्कुल सेवन ना करें, नहीं तो सूर्य और खराब हो जाएगा। और सूर्य को जल एक लोटे में लेकर के 3 बार में चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। रविवार को नमक का सेवन ना करें और गायत्री मंत्र का हर रोज यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी बताएं, आज के पहले लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है? आज के पहले लकी कुंडली विजेता प्रियंक त्यागी हैं। 20 अगस्त 1991 को 8:25 पर रात्रि में इनका जन्म मेरठ में हुआ। प्रियंक जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। मां विंध्यवासिनी आपका जीवन मंगलमय करें। आपके समस्त जिज्ञासाओं का मैंने सटीक समाधान लिखा है। आप उपाय करेंगे, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आप नित्य सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते जाएं, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो प्रियंक जी, कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जानेंगे अब से थोड़ी देर में कि आज के हमारे दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। तुला राशि में बुध की स्थिति बनी हुई है 13 अंश 32 कला पर। चंद्रमा की दृष्टि बनी हुई है और ऐसे में शनि चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर गोचर कर रहा है। अचानक धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। जहां तक कामकाज की बात है, कारोबार में बड़ी सफलता मिलने वाली है। ऐसे में समाज में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। परिवार वालों के साथ थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए। कमर या पेट में थोड़ी तकलीफ होने की संभावना है, लेकिन कोई घबराने की भी बात नहीं है। ज़्यादा लालच मत करिए। सूर्य को जल जरूर दीजिए। रात में देर रात तक ना जागिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुध और गुरु की युति आपको बहुत बड़ा वाणी दोष दे सकती है, कैसे, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म समय में यदि आपके बुध और बृहस्पति एक साथ या परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं तो प्रगल्भ योग बनता है। प्रगल्भ योग उसको कहते हैं जो अपने कम शब्दों में पूरी दुनिया को अपनी भावना से अवगत करा दे। इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। किसी विषय को सटीक समझा देने की क्षमता होना प्रगल्भ होना है। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े समूह को अपने मन के अनुसार संबोधित कर सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध और बृहस्पति परस्पर छठे आठवें हो जाएं तो यह षडाष्टक योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाएगा। भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने के कारण जीवन में सफलता से दूरी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति सम्मान का पात्र होते हुए भी सम्मान से वंचित रहेगा। ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए, लेकिन उसमें 3 मुखी रुद्राक्ष का सुमेरु लगवाना चाहिए। जो माला के आगे एक दाना लगा होता है ना, उसको सुमेरु कहते हैं। वो 3 मुखी रुद्राक्ष का हो और शेष माला आपकी 5 मुखी रुद्राक्ष की हो। और ये माला सदैव अगर आप धारण करें तो बुध बृहस्पति का षडाष्टक योग या बुध बृहस्पति का आपस में नैसर्गिक लक्षण अगर अच्छे नहीं हैं तो उसे ठीक करने में आपको कामयाबी मिलेगी। उसे हर समय आप धारण करके रखिए। किसी प्रकार के तामसी और हिंसा से प्राप्त हुए वस्तुओं का सेवन बिल्कुल न करें। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, किसी प्रकार के नॉनवेज या हिंसा से प्राप्त वस्तु का सेवन आपके लिए जहर का काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जानते हैं कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में वैसे तो केतु की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल मीन राशि में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पंचम भाव में मंगल का होना। तो ऐसे में धन लाभ तो होगा भाई, लेकिन अब चूंकि चंद्रमा और मंगल आपके राशि स्वामी की स्थिति द्वितीय द्वादश है, इसलिए सोच समझ करके खरीदारी करिएगा। अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे, साथ काम करने वाले आपका सहयोग करेंगे और परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। आज सेहत का खास ध्यान रखिएगा। योग और व्यायाम तो नित्य करिएगा। रिश्तों का आदर करिएगा, वरना अपने आप से दूर हो सकते हैं। आज आपको क्या करना चाहिए? एक तो भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। दूसरे, आपके लिए कोई भी 6 नंबर का काम अगर आपको करना है, शुभ अंक आपके लिए 6 है, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि राहु का योग आपकी बोली को किस हद तक खराब कर सकता है? आपकी बोली की वजह से कौन सी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती है? साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। शनि और राहु नाम सुनते ही आपको भी आभास हो गया होगा कि लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। जानते हैं, शनि राहु जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में बाणी के स्थान में बैठ जाएं और या उनकी दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति असभ्य, गंदे शब्द बोलने वाला, अपने बड़ों को बेइज्जत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बेवजह झूठ बोलता है, झूठी गवाही देकर के अपना पेट चलाता है, पेशेवर गवाह होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में हर समय निंदा के पात्र होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में सम्मान मिले और आप झूठ बोलना बंद करें तो भगवान श्री राम का तारक मंत्र ओम रांग रामाय नमः, यही मंत्र आपको सही रास्ते पर ला सकता है। प्रभु श्री राम ही दयालु हैं, वही आपको अपनाएंगे दुर्गुणों के बावजूद भी। 10 माला रोज इसका जप करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों अगर एक साथ हो जाएं या दोनों की परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सही बात को भी विश्वास के साथ नहीं बोल पाता। ऐसे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बेचारे के आत्मविश्वास की कमी को साफ साफ बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी सही बात को भी सिद्ध करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में व्यक्ति को हर रोज शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए।
ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और तो और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और ध्यान करके ओम को अपने मस्तिष्क पर ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए ओम का उच्चारण भी मन में करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि आज के हमारे दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी बताएं, कौन है आज के हमारे दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता? दूसरे लकी कुंडली विजेता बने हैं भैया राकेश मिश्रा। इनका जन्म है 16 जनवरी 1992। राकेश पैदा हुए हैं 3:15 पर दोपहर में, बालको नगर, ये छत्तीसगढ़ में है। राकेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ विंध्यवासिनी आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। आपके जिज्ञासा का समाधान करने का मैंने पूरा प्रयास किया है और अपने ज्ञान, बुद्धि, अनुभव के आधार पर परामर्श दिया है। मुझे विश्वास है कि ये उपाय करके आप सफलता की तरफ अग्रसारित होंगे। राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 24 अंश 2 कला पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निवेश करने से बचिएगा, लालच करिएगा तो नुकसान भी होगा। किसी भी काम में सफलता ना मिलने से निराशा हो सकती है। ऐसे में परिवार में किसी से वाद विवाद की संभावना भी बनी हुई है। पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा। क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए आज शिव चालीसा का पाठ सुबह शाम करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि में तो शनि देव विराजमान है, आपको भी पता है। उधार के पैसे अब आपको वापस मिल जाएंगे और लेन देन में आप सावधानी बरतिएगा। अब नया लेन देन कोई ऐसा मत करिएगा जिसमें आप फंसें। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लीजिएगा। मन को भटकने मत दीजिए। परिवार वालों के साथ बेवजह झगड़ा लड़ाई मत करिए। अधूरी नींद आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए सोने की कोशिश करिए। लक्ष्मी का आदर करिए। लक्ष्मी का आदर का मतलब कि पैसे का दुरुपयोग मत करिए, वरना दरिद्रता भी आ सकती है। पानी में हल्दी डाल करके स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के हमारे तीसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, कुंभ राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र की पूरी दृष्टि इस बात का संकेत है कि रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, आपका पेमेंट रिलीज होगा। लेकिन फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखिए। आज उच्च अधिकारियों से आपको उलझना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। घर में किसी से मनमुटाव न हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तनाव लेने से बचिए, वरना सेहत बिगड़ेगी। किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करिए। कौवों को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी बताएं कि आज के हमारे तीसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। तीसरी लकी कुंडली विजेता है शिवानी सिंह। 21 मई 1994 को ये पैदा हुई 10:10 पर सुबह वैशाली, बिहार में। शिवानी, आपने जो भी जानना चाहा है बेटा, मैंने उसका सटीक जवाब लिखने की कोशिश किया है। उपाय करोगी, सफलता मिलेगा। बस ईश्वर पर विश्वास करके उपाय करना है। उपाय आपके किस्मत को चमकाएगा और आपका भविष्य मंगलमय होगा। ऐसी हमारी शुभकामना है। तो शिवानी जी, कालचक्र की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, क्या आप भी किचन में जहां तहां चाकू को रख देते हैं? तो संभल जाइए, यही चाकू आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकता है। कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, हर छोटी बड़ी चीज का अपने आप में महत्व होता है। रसोई में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल होता है वो है चाकू। चाकू एक ऐसा औजार है, ऐसे में इसको रखने का गलत तरीका वास्तु दोष दे सकता है और आपकी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। चाकू घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को न्योता देता है। वास्तु के अनुसार घर में कोई भी धारदार या नुकीली चीज जब भी रखें, उसका नुकीला हिस्सा हर समय छिपा कर रखें। यानी चाकू ऐसे रखें कि उसकी धार नीचे की ओर हो और चाकू पकड़ने का हिस्सा ऊपर की तरफ हो। समझ गए होंगे।
ऐसा करने से सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब्जी काटने के बाद चाकू को दीवार पर कभी भी नहीं टांगना चाहिए। चाकू को टांग कर रखने से घर में रहने वालों का व्यवहार सख्त हो जाता है। परिवार में रहने वालों को बार बार चोट लग सकती है। दीवार पर चाकू ही नहीं बल्कि कैंची भी टांगने से कंगाली आती है। 5 तत्वों के विध्वंसक चक्र में बताया गया है कि धातु लकड़ी को काट डालती है, यानी नष्ट कर देती है। ऐसे में घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भूल करके भी चाकू या कैंची मत रखिएगा। इससे घर में आ रही सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। आप घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धारदार चीजें रखेंगे तो आपके अधूरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे और धनहानि होगी। घर में चाकू हमेशा दिखाई देगा तो वहां रहने वालों के दुर्भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। घर में कलेश होगा, नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए चाकू को छिपाकर और ऐसी जगह रखना चाहिए कि उससे किसी को अनजाने में नुकसान न हो। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। आपके राशि में आज से मंगल का प्रवेश हो गया और आपके सप्तम भाव का सूर्य आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आज शेयर बाजार और किसी भी तरह का सट्टा मत खेलिएगा, नुकसान होगा। कारोबारी कोई बड़ी डीलिंग में बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। आपने अपने मन से नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करिए। खान पान का ध्यान रखिए, गुस्सा न करिए, वाणी पर संयम बरतिए। केसर का तिलक माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग केसरी आपके लिए होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।